नमस्कार दोस्तों। हमारा संविधान हमें ये ताकत देता है और ये अधिकार देता है कि हम कहीं पर भी किसी भी विवाद में फंसे हों तो उस विवाद को हम कानून के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हुई जिन्हें कानून के दरवाजे पर ले जाने से ही रोक दिया गया। कहा जाता है बाबर आया औरंगज़ेब आया। मस्जिदें बनाने की जगहों की कमी नहीं थी, हज़ारों मस्जिदें बनाई जा सकती थी। लेकिन जानबूझकर मंदिरों के ऊपर गुंबद क्यों खड़े किए गए? वो इसलिए खड़े किए गए ताकि हिंदुओं को इस चीज़ का एहसास होता रहे कि हमने किस तरीके से तुम्हें पैरों तले रौंदा है, हमने किस तरीके से तलवार की नोक पर लोगों को सलवार पहनाई है। इस चीज़ को बार बार दर्शाने के लिए मंदिरों पर गुंबद खड़े किए गए। जगह की कमी नहीं थी, लेकिन एहसास कुछ और था। अंग्रेज़ों ने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, कॉपी किताब से उनका वास्ता था। वो पैसा कमाने आए थे, बर्बाद करने और बर्बाद होने नहीं आए थे। अपने आप में विडंबना है कि इस देश का संविधान हमें ताकत देता है कि हम कानून का दरवाज़ा खटखटा सकें, लेकिन 1991 में एक पूजा स्थल कानून लाके हमें कानून का दरवाज़ा खटखटाने से रोक दिया गया। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तैयार हो गया है। कई दिनों से पिटीशंस आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा जा रहा था कि वर्शिप एक्ट को हम चैलेंज कर रहे हैं, ये संवैधानिक नहीं है। इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संवैधानिक नहीं हैं। इस वर्शिप एक्ट के अंदर साफ बताया गया है कि 1991 का जो एक्ट है ये बताएगा कि 1947 के समय जिस पूजा स्थल का स्वरूप जो था वही रहेगा, उसका स्वरूप चेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। लेकिन स्वरूप तय कौन करेगा, ये इस कानून के अंदर नहीं बताया गया। अभी सारे लेफ्ट लिबरल जिहादी जितने भी हैं वो छाती पीट कर कहते हैं कि पूजा स्थल कानून को तोड़ा जा रहा है, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अपने आप में एक नई बात सामने आई है। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी ही अच्छी बात। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय ये कहा कि फिलहाल कोई भी निचली अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाएगी। जो सुनवाइयाँ चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन कोई नया फैसला यानी इन सुनवाइयों के ऊपर फैसला नहीं आएगा। फैसले को रिजर्व आप रख सकते हैं, फैसला पब्लिक नहीं हो सकता। और दूसरी बात, कई नया केस रजिस्टर तो हो सकता है लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती। तो फिलहाल 1 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई है। सारे जिहादी खुश हो रहे हैं कि वाह सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता, जो बेंच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। उन्होंने साफ कहा कि अगले 1 महीने के लिए कोई फैसला इन सुनवाइयों के ऊपर नहीं आ सकता। सर्वे के ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ नया केस रजिस्टर तो हो सकता है, नया केस आ तो सकता है, लेकिन उस पर सुनवाई फिलहाल कोर्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं। और ये संवैधानिक बेंच जो बैठी है जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तो आप मानकर चल सकते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना बड़ी जल्दी संभव है। इसमें एक नया पक्ष और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कई दिनों से पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार का इसके अंदर क्या पक्ष है, लेकिन केंद्र सरकार बार बार जो है अपना पक्ष रखने से बच रही है। क्यों बच रही? मुझे तो लगता है केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर फैसला सुना दे ताकि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बैठकर गोली चलाई जा सके। लेकिन इस बार केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर जवाब देंगे, यानी आप मान के चल लीजिए 1 महीने के अंदर सरकार अपना पक्ष उसके अंदर रख देगी। और आने वाले 6 महीनों के अंदर राम मंदिर विवाद जो था, राम मंदिर की ज़मीन के विवाद के बाद सबसे बड़ा फैसला जो होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसी कानून के ऊपर होने वाला है अगले 6 महीनों में। ये तय मान लीजिए आप। अब पूजा स्थल कानून की तो बात हो गई, क्योंकि पूजा स्थल कानून ये बताता तो है कि स्वरूप बदल नहीं सकते, लेकिन स्वरूप तय करने से तो नहीं रोकता, और साथ ही साथ किसी चीज़ के सर्वे से तो नहीं रोकता। और इसी चीज़ को डी वाई चंद्रचूड़ भी कह कर गए थे, जो आजकल सबसे बड़े विलन बने हुए हैं इन जिहादियों के। जब उन्होंने भाजपा को एक झटका दिया था कि आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहाँ से आए हैं, तब वो हीरो बन गए थे, लेकिन वो विलन भी बन गए। जिहादियों को वही अच्छा लगता है जो उन्हें अच्छा लगे, जो उनके अनुकूल नहीं होता वो उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना मान के चलिए जितने भी ये नंगा नाच कर रहे हैं, ये नंगा नाच जो है इन कॉपी किताब वालों को बड़ा, आप जिनका कॉपी किताब से कोई वास्ता ना हो उन्हें बड़ा अच्छा लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढंग से ना पढ़ना, फिर उसके ऊपर नंगा नाच करना और खुश होना, ये अपने आप में बड़ा अच्छा है। ये हिंदुओं के लिए कोई ठेस नहीं है। रोक लगाने से कुछ नहीं होता। रोक लगाई गई है कुछ समय के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है। नया फैसला सुनाने पर रोक है। जो सर्वे हो रहे हैं उन पे कोई रोक नहीं है। जो केस चल रहे हैं उन पे कोई रोक नहीं है। नया केस आने पे कोई रोक नहीं है। सुनवाई पे फिलहाल रोक है। तो ये सब कुछ प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है तो एक शीर्ष अदालत होने के नाते पहले काम उसी का बनता है, फैसला भी उसी का बनता है। इसलिए निचली अदालतों को फिलहाल हिदायत दी गई है कि आप इसके ऊपर कोई फैसला ना सुनाएं। लेकिन केंद्र का इसके ऊपर क्या पक्ष है, इसी से ही सरकार का पक्ष जानने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है अपना थोड़ा बहुत डायरेक्शन तय कर सकता है, जिसका इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट लगभग 2-3 सालों से कर रहा है। लेकिन सरकार कुछ उस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मोदी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बैठकर कोई गोली नहीं चला सकती। उन्हें जवाब देना होगा। जवाब क्या आएगा ये देखने वाली बात है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।